फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है फैमिली डायनामिक में वो है परिवार के सदस्यों के उत्तरदायित्व यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ फैमिली मेम्बर्स। कि देखिए, जब एक परिवार में प्रत्येक सदस्य रहते हैं या जितने भी सदस्य रहते हैं परिवार में, चाहे वो जॉइंट फैमिली हो चाहे वो न्यूक्लियर फैमिली हो, हर एक परिवार में जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनकी कुछ न कुछ उत्तरदायित्व होते हैं एक दूसरे के लिए, या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं कि जो उनको एक दूसरे के लिए निभानी होती है। तो इसमें गृह व्यवस्था की प्रक्रिया में परिवार के एक या दो सदस्यों का ही योगदान नहीं होता, यानी कि माता पिता का ही योगदान ये नहीं होता। जितने भी बच्चे होते हैं या जितने भी फैमिली मेम्बर्स होते हैं, हर एक व्यक्ति का अपना एक उत्तरदायित्व होता है एक दूसरे के लिए। वरन सभी सदस्यों द्वारा अपने उत्तरदायित्व को निष्ठा के साथ निभाने पर ही सफल गृह व्यवस्था संभव करता है। परिवार का अस्तित्व ही परिवार के सदस्यों द्वारा अपने अपने उत्तरदायित्व को निभाने पर निर्भर करता है। क्योंकि देखिए, जब एक परिवार में सदस्य चाहे कितने भी हो, कम हो या ज़्यादा हो, जब वो अपने उत्तरदायित्व को निभाएंगे, यानी जो उनकी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं उनको वो निभाएंगे, तभी एक जो परिवार है वो सफल परिवार बनेगा। या जो उसका अस्तित्व है कि अगर मान लीजिए, अगर परिवार में दो ज़्यादा सदस्य हैं, लेकिन उसमें क्या है कि जो पेरेंट्स हैं वो अपने उत्तरदायित्व को निभा रहे हैं, लेकिन जो बच्चे हैं या और फैमिली मेम्बर हैं वो अपने जो उनकी जिम्मेदारियां उनको नहीं निभा पा रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो हमारा फैमिली है वो एक अच्छी तरीके से डेवलप नहीं हो पाती, उसका विकास जो है वो अच्छी तरीके से नहीं हो पाता। तो हर एक व्यक्ति, उसमें ज़रूरी नहीं है कि उसमें सिर्फ पेरेंट्स की ही कुछ जिम्मेदारियां होती है, उसमें बच्चों की भी कोई कुछ जिम्मेदारियां होती हैं जो सबको मिलकर के निभानी होती हैं। परिवार के किसी भी सदस्य में जब उत्तरदायित्व की भावना उत्पन्न हो जाती है तो परिवार का विघटन शुरू हो जाता है। परिवार के निर्माता पति पत्नी ही होते हैं जो एक दूसरे के प्रति अपने दायित्वों को पूरा करते हैं। परिवार के संचालन का प्रमुख उत्तरदायित्व माता पिता का ही होता है। तो देखिए, जब एक परिवार है, परिवार में माता पिता हैं, उनके बच्चे हैं, तो जो उनके क्या होता है कि उनकी अपने बच्चों के लिए कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो वे निभाते हैं। यानी कि जो परिवार का जो संचालन है कि परिवार में जो सदस्य हैं वो क्या करना है, उनको किस तरह की जिम्मेदारियां दी जानी है, या जो परिवार के सदस्य हैं वो किस तरह का कार्य करेंगे, आगे फ्यूचर में उन्हें क्या करना है, तो हर एक जो घर में क्या चीज़ें किस तरह से होनी है, तो हर एक चीज़ का जो संचालन है वो कौन करते हैं, वो माता पिता करते हैं। तो उनका भी बहुत बड़ा उत्तरदायित्व होता है अपनी फैमिली मेम्बर्स के लिए या अपने बच्चों के लिए। तो इसी तरह इसमें पिता का घर या परिवार में स्थान। भारतीय परिवार पितृसत्तात्मक होते हैं। पिता परिवार का प्रबंधक होता है। पिता शब्द की उत्पत्ति पा धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है संतान की रक्षा करने वाला। क्योंकि देखिए, जब एक परिवार है तो एक परिवार में जो पिता है वो अपने जो उसका परिवार है तो उसमें वो अलग अलग तरह की जिम्मेदारियों को निभाता है। तो उसमें क्या करता है कि वो हर एक व्यक्ति की जो आवश्यकताएं होती हैं, आवश्यकताओं की पूर्ति कौन करता है, एक पिता के द्वारा हर एक चीज़ की पूर्ति की जाती है। चाहे उनमें उनका निवास स्थान हो, या उनमें उनका जो पालन पोषण हो, या उनकी जो अलग से सुरक्षा हो, जो उनका स्वास्थ्य हो, तो हर एक चीज़ की जिम्मेदारी एक माता पिता पर होती है। तो एक तरीके से जो पिता होता है वो अपने बच्चों की हर एक मुसीबत से या हर एक चीज़ से रक्षा करता है।
जबकि पति के रूप में पत्नी की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करना उसका प्रमुख कर्तव्य होता है। गृहस्थी की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धनोपार्जन उसका प्रधान कार्य है। यानी कि एक अच्छी गृहस्थी को बनाना, एक अच्छी गृहस्थी को चलाना जिसमें हर एक व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, हर एक व्यक्ति का ध्यान रखा जाता है। तो ये क्या होता है कि जिसमें एक पिता अपना आर्थिक मदद के द्वारा अपने घर की हर एक चीज़ को संभालता है या हर एक चीज़ को सही रूप से एडजस्ट करता है। तो ये सारी चीज़ें एक माता पिता की होती है। पिता के रूप में वह संतान की भोजन, वस्त्र, शिक्षा, मनोरंजन आदि सभी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु साधन जुटाता है। क्योंकि हर एक चीज़ की पूर्ति किसके द्वारा की जाती है, एक पिता के द्वारा की जाती है। उसमें जो घर में कुछ जिम्मेदारियां होती हैं वो एक पिता निभाते हैं, या जितनी भी चीज़ों की तैयारियां हो या कोई नियम होते हैं घर में, जो रूल्स बनाए जाते हैं वो पिता के द्वारा बनाए जाते हैं। या हर एक चीज़ की पूर्ति हो, बच्चों की शिक्षा के विषय में हो, या उनके वस्त्र के विषय में हो, या उनका भोजन संबंधी, तो हर एक चीज़ में एक पिता का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। या एक बच्चे को सही गाइडेंस देना, सही निर्देशन करना कि उसके लिए क्या सही है, क्या गलत है। तो हर एक चीज़ पिता के द्वारा की जाती है और गृहिणी के सहयोग से उन्हें पूरी करता है। यानी कि एक गृहिणी के द्वारा वह व्यक्ति उन सारी चीज़ों को पूरी करता है। फिर जो एक पिता है, एक शिक्षक व मार्गदर्शक के रूप में होता है, क्योंकि यह तथ्य सर्वमान्य है कि बालकों के लिए माता पिता पहले शिक्षक व मार्गदर्शक होते हैं तथा घर सर्वप्रथम पाठशाला होती है। क्योंकि जो माता पिता होते हैं वो क्या करते हैं, अपने बच्चे को सही मार्गदर्शन यानी सही गाइडेंस देते हैं कि उनको क्या चीज़ें करनी है, या किन चीज़ों से उनके लिए कोई चीज़ अच्छी है या कोई चीज़ उनके लिए बुरी है, या कुछ चीज़ें होती हैं जो समझ में नहीं आती तो उनको समझाना, सही गाइडेंस देना, वो एक माता पिता का कर्तव्य होता है जो उनको हर हाल में निभाना होता है अपने बच्चों के लिए। और सबसे पहले शिक्षक भी एक माता पिता ही होते हैं, क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है, अपने घर में रहता है, तो वो अपने माता पिता को देखता है, उनके द्वारा जो वो बच्चे को सिखाते हैं या जिस तरह का उनका बिहेवियर होता है, उन्हीं सब चीज़ों को एक बच्चा सीखता है। अगर माता पिता अच्छे से बात करते हैं आपस में या घर के प्रत्येक सदस्य से, तो बच्चा भी वही सीखता है, वो उन्हीं चीज़ों को वो देखता है, फिर उन्हीं चीज़ों को वो अपनाने लगता है। तो एक माता पिता एक अच्छे शिक्षक होते हैं कि बच्चे को हर एक चीज़ को सिखाते हैं कि जो हमारे बड़े हैं उनका आदर सम्मान करना है, सबसे अच्छे से बोलना है, छोटी छोटी हर एक जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, हर एक उन चीज़ों का ज्ञान देना एक माता पिता का काम होता है। तो वो एक शिक्षक के रूप में होते हैं, क्योंकि जो बच्चे की पहली पाठशाला होती है, या जो बच्चा सबसे पहले अगर कोई चीज़ सीखता है तो वो अपने घर में ही सीखता है। और जो उसके शिक्षक होते हैं वो पहले उसके माता पिता होते हैं, क्योंकि वो उनके द्वारा ही उन चीज़ों को या उस ज्ञान को वो सीखता है। बालक में उचित नैतिक मूल्यों, चारित्रिक गुणों, पारस्परिक व्यवहार, कुशलता जैसे मनोवांछित गुणों का समावेश माता पिता ही अपने आदर्श व्यक्तित्व तथा व्यवहार के माध्यम से कर सकते हैं। कि जो उनका जो नैतिक मूल्य होते हैं, कि उनका जो बिहेवियर होता है, कि अगर जो माता पिता हैं उनका बिहेवियर अच्छा है, सब हर एक व्यक्ति से बोलने का, या वो हर एक चीज़ को बच्चे को अच्छे से समझाते हैं, या वो अच्छे अपने बड़ों का आदर सम्मान करते हैं, तो बच्चा भी उन्हीं चीज़ों को देखता है, सीखता है, फिर उन्हीं चीज़ों को बाद में अपनाता है। तो जितनी अच्छी बातें, जितनी अच्छी चीज़ें एक माता पिता हर एक व्यक्ति के साथ अपनाते हैं या अपने बच्चों के साथ अपनाते हैं, तो वही बच्चा सीखता है, उन्हीं चीज़ों को वो अपनाने लगता है। तो अगर आप
अच्छी बातों को या अच्छे गुणों को आप बच्चों को बताते हैं तो जो एक बच्चे का व्यक्तित्व है यानी जो उसकी पर्सनैलिटी है वो एक अलग व्यक्तित्व बनता है। तो हर एक चीज़ में माता पिता का रोल जो है वो बहुत बड़ा होता है, या जो उनकी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं वो बहुत बड़ी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली मेम्बर्स के लिए। फिर आता है माता का स्थान। पिता के समान ही माता का भी अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि वह भी संतान के प्रति अपने महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वाह करती है। माता ही संतान को जन्म देकर परिवार का निर्माण करती है। गृहस्थी के विभिन्न कार्यों में पति की सहायता करना, गृह का प्रबंध करना उसके प्रमुख कर्तव्य होते हैं, यानी कि एक अपने पति की हेल्प करना, उसकी हर एक चीज़ में, या जितनी भी जिम्मेदारियां होती हैं घर परिवार की या बाहर की, तो हर एक जिम्मेदारियों को संभालना, उनको अच्छे से पूरा करना, या फिर एक जो घर में या गृहस्थी में विभिन्न प्रकार के कार्य होते हैं उनको अच्छे से देखना कि वो जो कार्य हैं घर परिवार में वो किस तरीके से या कितने अच्छे तरीके से एक जो गृहिणी है वो कितने अच्छे तरीके से उन कार्यों को संपन्न कर पाती है। माता के रूप में वह केवल संतान उत्पत्ति ही नहीं करती, उनका पालन पोषण, उनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा का कार्य भी एक माता का ही होता है, क्योंकि संतान उत्पत्ति के बाद ही माता का जो कर्तव्य होता है कि अपनी संतान का पालन पोषण अच्छी तरीके से कर सके, ताकि जो एक बच्चे का विकास है वो बहुत अच्छे तरीके से हो सके, या जो उसकी शिक्षा दीक्षा का कार्य है या उसको एक अच्छी चीज़ों को सिखाना बताना, तो ये एक माता का कार्य होता है कि जो बच्चा है उसको क्या कार्य करना है, क्या जो या कुछ कार्य ऐसे होते हैं कि जो बच्चों के लिए हानिदायक होते हैं, तो उन सब कार्य को बताना, बच्चों को शिक्षा देना, तो ये सब कार्य एक माता का होता है। तो जो स्टूडेंट्स जो ये हमारा टॉपिक है ये कंटिन्यू चल रहा है, ये इसका आगे का जो और भी हर एक फैमिली मेम्बर में अलग अलग सदस्य होते हैं, तो हर एक फैमिली मेम्बर्स के अलग अलग जिम्मेदारियाँ या कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं जिनको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी।